नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 13 फरवरी 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों, हम हर रोज़ ऐसे ही 15 क्वेश्चन लाते हैं जो आपकी हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और ये एक मात्र चैनल है जो 15 मिनट से भी कम समय में आपके मोस्ट एमपी 15 क्वेश्चन कवर करवाता है और साथ ही डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाता है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, भारत में हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की जन्म जयंती पर। हर साल 13 फरवरी को यह दिन सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और उन्हें महात्मा गांधी ने भारत कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। कानपुर अधिवेशन 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वह पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। मित्रों, यह ध्यान दें कि जो एनी बेसेंट थी वो महिला अध्यक्ष थी पहली, पर अगर पूछा जाए कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो थी सरोजिनी नायडू, क्योंकि एनी बेसेंट थी वो एक आयरिश महिला थी। स्वतंत्रता के बाद वह भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी जो कि संयुक्त प्रांत की थी, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आई लिव कनेक्ट नामक दुनिया का पहला डॉक्टर लेड एआई संचालित हेल्थ केयर इकोसिस्टम किस देश में लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये जो आई लिव कनेक्ट नाम का जो इकोसिस्टम है इसे लॉन्च किया है अपने देश भारत ने। एशियन राइफल चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो मित्रों, ये जो 3P यानी कि 3 पोजीशन स्पर्धा जिसमें अलग अलग 3 पोजीशन में बैठ के निशाना लगाना होता है, और इसमें 50 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल जीत लिया है प्राची गायकवाड़ ने। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक किस भारतीय सेना प्रमुख की आत्मकथा है? तो दोस्तों, ये जो पुस्तक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, यह आत्मकथा है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की। हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कौन से अनुच्छेद के तहत लाया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उन्होंने ये जो बुक थी जिसका क्वेश्चन अभी हमने देखा था 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये पुस्तक लेके उसमें जो बातें कही गई थी उसको लेके उन्होंने अपनी बात रजू की थी। उसके बाद विपक्ष का आरोप है कि जो ओम बिरला जी है लोकसभा के स्पीकर, उन्होंने राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया था और उनका कहना है कि ये थोड़ा पक्षपाती उनका बिहेवियर था, और इसी वजह से विपक्ष द्वारा स्पीकर के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये लाया गया है अनुच्छेद 94A के तहत। हाल ही में 2 दिवसीय रोड टू एआई इम्पैक्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, ये जो रोड टू एआई इम्पैक्ट है ये इसका आयोजन हुआ है दुबई में। फरवरी 2026 में किस देश के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रो एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? तो मित्रों, ये जो एम्यूनल मैक्रो है वो एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने आने वाले हैं, वो है फ्रांस के। दोस्तों, जनवरी 2026 का मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो कि जिसमें हमने जनवरी के 200 मोस्ट एमसीक्यू कवर करवाए हैं, तो वो वीडियो चैनल पे आ गया है। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लेना। यूबीएस बिलियनर्स एम्बिशंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार सर्वाधिक अरबपतियों वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, ये जो बिलियनर्स वाली रिपोर्ट आई है अरबपतियों की, उसमें भारत का स्थान है तीसरा। अगर पहले और दूसरे की बात करें तो 924 अरबपतियों के साथ अमेरिका पहले नंबर पे, 470 अरबपति के साथ चीन दूसरे नंबर पे और 188 अरबपति के साथ भारत तीसरे नंबर पे है। दोस्तों, पिछले साल ये संख्या 185 थी।
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक आया है 2025 का, उसमें भारत को मिला है 51वां स्थान। कुल 182 देशों में से भारत का रैंक 91 है और अगर स्कोर की बात करें तो स्कोर है 39। भारत की रैंकिंग में पिछले साल यानी कि तुलना में 5% का सुधार हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर भारत का स्थान था 96। टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले नंबर पे डेनमार्क जिसका स्कोर है 89, दूसरे पे फिनलैंड जिसका स्कोर है 88 और तीसरे पे सिंगापुर जिसका 84 स्कोर है। और अगर बॉटम 3 देशों की बात करें तो दक्षिण सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला बॉटम 3 में है। हाल ही में आए तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है गेजानी ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो दोस्तों आप इमेज में देख सकते हो, ये पूरे बाढ़ जैसा सीन आपको दिख रहा है और ये गेजानी चक्रवात के कारण हुआ है और ये आया हुआ है मेडागास्कर में। विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो विश्व रेडियो दिवस है वो मनाया जाता है 13 फरवरी को। भारत का सबसे बड़ा ऊन का उत्पादक कौन सा राज्य बना है? तो दोस्तों ये जो ऊन है इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है राजस्थान। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम में कितने छंद गाना अनिवार्य है? तो मित्रों ये जो नई गाइडलाइन आई है गृह मंत्रालय की, उसके अनुसार वंदे मातरम के अब सारे 6 छंद गाना अनिवार्य कर दिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित मूल गीत के सभी 6 छंदों को अनिवार्य कर दिया गया है और पूरे राष्ट्रगीत के गायन या वादन की अवधि 3 मिनट 10 सेकंड यानी कि 190 सेकंड तक की तय की गई है। जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों एक साथ बजाया जाए तो वंदे मातरम को पहले गाया जाएगा। राष्ट्रगीत बजने के दौरान सभी को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य होगा। हालांकि सिनेमाघरों में फिल्म या न्यूज रील के हिस्से के रूप में जब बजता है तो खड़ा होना अनिवार्य नहीं है। यह नियम नागरिक सम्मान समारोह, राष्ट्रपति और राज्यपालों के आगमन और प्रस्थान पर, ध्वजारोहण पर और स्कूलों की सभी सुबह की सभाओं पर लागू होगा। यह दिशा निर्देश वंदे मातरम की रचना के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में जारी किए गए हैं। दिल्ली में लखपति बिटिया योजना की घोषणा हाल ही में किसने की है? तो दोस्तों ये जो लखपति बिटिया योजना है इसे शुरू किया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। सरकार विभिन्न चरणों में कुल 56,000 की राशि जमा करेगी जो ब्याज सहित मैच्योरिटी पर 1 लाख से अधिक हो जाएगी। किस राज्य की विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा का अनावरण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये जो नेवा है इसका इनॉग्रेशन ओम बिरला द्वारा किया गया है, ये हुआ है बिहार में। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला सवाल, फरवरी 2026 में किस देश के राष्ट्रपति एम्यूनियल मैक्रो एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और आज का आखिरी सवाल, भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं और दोस्तों मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और हर कमेंट का रिप्लाई जरूर से करता हूँ, तो आप भी आंसर जरूर कमेंट करना। दोस्तों अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसका फटाफट से एक फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये राज्य है गुजरात। एशियन राइफल चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है ईसासी, रिदम सांगवान और मनु भाकर ने। किस बंदरगाह को देश की सर्वाधिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता के साथ भारत का नंबर 1 मैरीटाइम पावर हाउस घोषित किया गया है? तो यह बन गया गुजरात के कंडला का दीनदयाल पोर्ट। बीसीसीआई की 2025-26 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के अनुसार ग्रेड ए कैटेगरी में कौन से खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। बायोफेस 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर नामित किया है? तो नामित हुई है भारत। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अमेरिका को पिछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश बना है?
तो ये देश बन गया है चीन। हाल ही में थानिया नाथन किस राज्य की पहली नेत्रहीन महिला जज बनी है? तो ये बनी है केरल की। भारत और किस देश ने हरित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? ये हुआ है नीदरलैंड में। भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? ये बन गए आदित्य पांड्या। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? तो इसे पेश किया उत्तर प्रदेश ने। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लखपति दीदियों के सशक्तिकरण और उनके हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए सरस मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन हुआ है गुरुग्राम में। केरल में खोजी गई लाइयोथेमिस केरोलेंसिस किस जीव की प्रजाति है? तो ये है ड्रैगन फ्लाई की। हाल ही में अमेरिका के हार्टविक कॉलेज ने भारत के किस राज्य में नवपाषाण युग के प्राचीन कंकालों की खोज की है? तो ये खोजे गए कर्नाटक में। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए STQC लैब ऑटोमेशन के किस पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो ये है पोर्टल सत्य। और कल का आखिरी सवाल था, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने महिलाओं के 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो मनु भाकर ने जीता है रजत पदक। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में अच्छे से और इमेज के साथ समझाया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसमें निश्चित पास हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम में सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।